हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, ई कॉमर्स के फील्ड में आना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है और ऑनलाइन शॉपिंग आजकल एक शौक बन चुका है लोगों का। यानी अपनी जरूरत की चीजें भी लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। आजकल लोग फिजिकल मार्केट में या मार्केट में जाना बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक तो टाइम की कमी है, दूसरा ट्रैफिक का टेंशन होता है। तो ये तो हुआ कस्टमर की बात, लेकिन ऑनलाइन पर कोई चीज कोई तभी खरीदेगा जब उसको कोई बेचने वाला होगा, यानी कोई सेलर होगा तभी तो बायर होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे सेलर की। क्या कैसे आप और हम सेलर बन सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स की ऐप या वेबसाइट पर। अब यहां पे एक सवाल होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स पे बिजनेस करने के लिए जीएसटी की जरूरत होती है, जीएसटी नंबर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म है मीशो नाम का, मीशो जो आप जानते होंगे, उस पर आपने शॉपिंग भी किया होगा। मीशो सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जीएसटी की जो एक बाउंडेशन है, एक अनिवार्यता है, उसको उसने खत्म कर दी है। यानी अगर आपके पास जीएसटी नहीं है या करंट अकाउंट भी नहीं है, तो भी आप मीशो पर एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और मीशो पर इनिशियल लेवल पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। हाँ, कुछ लिमिटेशंस जरूर होंगी। अगर आपके पास जीएसटी होता है तो आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में सेल होता है, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नहीं है फिलहाल, तो एटलीस्ट आप अपना प्रोडक्ट अपने स्टेट में, यानी जिस भी स्टेट में आप हो, उस स्टेट में तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मेरे पास भी जीएसटी नहीं है, मेरे पास भी कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे पास भी करंट अकाउंट नहीं है, लेकिन मैंने अपना एक सेलर अकाउंट मीशो पे क्रिएट किया। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड किए इनिशियली और मुझे विद इन अ वीक ऑर्डर आ भी गया, और उस ऑर्डर से मोटिवेट होकर मैं और भी प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे ऑर्डर्स के नंबर जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं अब सीधा पॉइंट पर आता हूं कि अगर आप मीशो पर एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, आप ई कॉमर्स के फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं, तो मीशो पर आप अपना सेलर अकाउंट कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये मैं आपको स्क्रीन के जरिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो अगर आप सक्सेसफुली अपना अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि अपना मीशो पर आप सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो बिना जीएसटी। देखिए, स्क्रीन पर सबसे पहले हम गूगल पर मीशो सर्च करते हैं। देखिए, मीशो सर्च करते ही यहां पर आपको मीशो का ऑप्शन दिख गया। अब इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मीशो की वेबसाइट का ऑप्शन आपके पास आएगा, www.misho.com। आप इस पर जाकर मीशो की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। पहले देखिए, हमारे सामने मीशो की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहां पर आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखना होगा कि कहां पर वो ऑप्शन है। तो ये देखिए, एक सर्च बार है जहां पे आप कोई प्रोडक्ट जब आपको खरीदना होता है तो आप सर्च करते हो, उसके जस्ट बगल में राइट साइड में बिकम अ सप्लायर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आपको बिकम अ सप्लायर पर क्लिक करना होगा। देखिए, मैं ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल से भी आप इस अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपको यह ऑप्शन दिख रहा होगा कि यू डोंट हैव अ जीएसटीआईएन, यू कैन स्टिल सेल ऑन मीशो। यानी ये कह रहा है कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तब भी आप मीशो पर सेल कर सकते हो। तो यहां पर स्टार्ट सेलिंग पे हम क्लिक करते हैं। स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब देखिए, यहां पर आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है जहां पर आप अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हो मीशो पर। तो यहां पर जो ऑप्शन आपके पास है, देखिए, सबसे पहले आपसे वो मोबाइल नंबर मांगता है, यानी यहां पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको ओटीपी रिसीव होगी। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपसे
दो ऑप्शंस वो पूछेगा। पहला ऑप्शन होगा कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर आप यस करके अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं और यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। लेकिन हमारे पास चूंकि जीएसटी नंबर नहीं है तो हमें नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए आपके पास यहां पर ये देखिए नंबर 1 जो ऑप्शन ये कह रहा है कि अप्लाई फॉर अ इनरोलमेंट आईडी, यानी आपको एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट करनी होगी। और वो कहां से मिलेगी, उसके लिए देखिए आपको पैन की जरूरत होगी। यानी अगर आपके पास आपको गवर्नमेंट की जीएसटी वेबसाइट पे जाना हो, वो इस लिंक से आप जा सकते हैं और वहां पर आपको पैन की रिक्वायरमेंट होगी। आप यहां से क्लिक करेंगे। देखिए डू यू विश टू कंटिन्यू, यहां पर आप यस कर दीजिए। अब यहां पर देखिए आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्पररी आईडी एज अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट फॉर क्लेमिंग रिफंड और एडवांस रूलिंग। यहां पर दूसरा ऑप्शन है आर यू अप्लाइंग टू इनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, यानी यहां पर अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू एज अ सप्लायर अपने आप को इनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहां से रजिस्टर कर सकते हो यहां से। तो इसके लिए हमें ये ऑप्शन क्लिक करना होगा, टू अप्लाई एज अ सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। यहां करने के बाद हम प्रोसीड कर देंगे। अब देखिए यहां पर एक नया पेज खुल रहा है जिसमें कि आपको दिया हुआ है नेम एज पर पैन, यानी आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आप पैन कार्ड पे जो आपका नेम है, आपका जो नाम लिखा हुआ है एज इट इज आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर उस परमानेंट अकाउंट नंबर आप अपना फिल करेंगे, यानी पैन नंबर यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद अपना मेल एड्रेस डाल देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। जिस स्टेट में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकेंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पर अगर आप कोई सेकेंडरी ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो आप वहां पर इसका ऑप्शन यहाँ पे है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इतना करने के बाद वो आपका एड्रेस, आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। इस मैप पर आपका एड्रेस वो लोकेट कर लेगा। एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद आप ये ऑप्शन आपको भरने की जरूरत नहीं है, यानी HSN चैप्टर जो है वो आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप जो कैप्चा है वो आप फिल कीजिए और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जब आप ये कर लेंगे तो आपको यहाँ से एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और उस इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर दीजिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा और आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसेस आपको करना है। इसमें नहीं आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी है, किसी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी है, नहीं आपको कोई पेमेंट करना है, नहीं कोई आपको पैसे लगाने हैं। तो इस छोटे से प्रोसेस से, मात्र 5 मिनट के प्रोसेस से आप अपने आप को मीशो पे एज अ सेलर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसको करने के बाद यहाँ से वो बाकी ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप यहाँ से पिकअप एड्रेस पे क्लिक करके अपना एड्रेस जहां से आपका जो शिपमेंट होगा, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जहां से डिलीवरी बॉय आकर आपसे वो प्रोडक्ट लेकर जाएगा, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी होगी। वो सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो वो आप वहां पर डाल दीजिएगा, जिससे कि ट्रांजैक्शन जो होगा वो उसी अकाउंट में होगा। और देन लास्ट में सप्लायर डिटेल्स यानी आपका अपना कुछ जो आपका नाम है, ये सारी चीजें आपके जो ई कॉमर्स जो आपने अकाउंट रजिस्टर किया है उसका क्या नाम आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ फिल करके आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने बिजनेस को, अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ऑन मीशो। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए अब मीशो पर एज अ सेलर अपना अकाउंट रजिस्टर करना आसान हो गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मीशो पर एज अ सेलर अपने आप को इजीली रजिस्टर कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर सेल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करोगे मीशो के अकाउंट पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए